नागपुर में जया मोरयानी और परमानंद मोरयानी ने अपने देवर एडवोकेट मनोज मोरयानी पर कथित तौर पर धोखाधड़ी कर करीब 30 करोड़ रुपए मूल्य की 7 एकड़ जमीन सहित कई संपत्तियां हड़पने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि बेटे के नाम रजिस्ट्री कराने के बहाने उन्हें रजिस्ट्री कार्यालय ले जाकर फर्जी तरीके से उन्हें बिना बताए हक छोड़ से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिए गए। आरोप है कि बाद में फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर जमीन मनोज मोरयानी की पत्नी के नाम दर्ज करा दी गई। पीड़ित पक्ष ने सावनेर पुलिस से शिकायत कर न्यायालय का रुख किया है। हालांकि मनोज मोरयानी और उनके परिवार पर लगाए गए सभी आरोप शिकायतकर्ता पक्ष के हैं। मामले में उनका पक्ष सामने नहीं आया है और पुलिस की जांच जारी है। जया परमानंद मोरयानी। जया जी, आपने अपने देवर पे आरोप लगाया कि उसने जो है आपसे झूठ बोलकर आपकी जमीन जो है हथिया ली है। किस तरह के हथिया ली और क्या मामला है ये जमीन असल में मेरे देवर ये सब लोग जॉइंट फैमिली में थे। नाम क्या है उनका? एडवोकेट मनोज मोरयानी। अच्छा। और मेरे हस्बैंड परमानंद मोरयानी, उनके छोटे भाई। तो कब जमीन ली थी? ये जमीन 2001 में ली थी। किसके नाम से लिए थे? मीनू मोरयानी और क्या बोलते हैं जया परमानंद मोरयानी। यानी आपके नाम से? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर अब इतने साल पड़ी थी जमीन, चलता था, हमको पता था। और ऐसे एक नहीं कई जमीनें हमारे नामों पे, कहीं मेरे हस्बैंड उनके साथ है, कहीं उनकी वाइफ मेरे साथ है, कहीं उसकी वाइफ और मेरा हस्बैंड, ऐसे सभी भाइयों का ऐसा है। लेकिन ये बाद में क्या किया है, सब जमीनों से सबको धीरे धीरे हटाते गया है। कैसे हटाया? बस सर वो अब कैसे, अभी ये जमीन से तो मेरे को उसने ये बोला कि मेरे बेटे के लिए मैं जमीन ले रहा हूँ, आपको थोड़ा मेरे साथ चलना पड़ेगा, यानी विटनेस वगैरह के लिए। तो अब हम साथ में रहते थे और उनको ये भी पता था मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मेरे हस्बैंड को नहीं आती। मेरे हस्बैंड शुगर और हार्ट पेशेंट है, उनको तो कम ही बोलना बालना समझता है। तो उनको पता था ये कमजोर कड़ी है, बस ये समझ के वो लेके गए हमको वहाँ। ये अपना सावनेर रजिस्ट्री हाउस, वहाँ पे गए और बस हम बाहर ही बैठे थे। 1-2 घंटा तो वेट करते रहे। क्या मतलब किस चीज के लिए लेके गए थे, बताओ क्या? उसके बेटे भावेश मोरयानी के लिए जमीन ले रहे थे। तो फिर बोले कि मैंने वहाँ आपको विटनेस बनना है, इसलिए ही गए थे हम। और वहाँ गए, ये खुद अपने गाड़ी में लेके आए हमको। वहाँ बैठे रहे 1 आधी घंटा, उसके बाद लेके गए रजिस्ट्रार के। न रजिस्ट्रार ने हमसे कुछ पूछा न क्या, बस बुला के और सामने कैमरा में फोटो ले लिया, थंब ले लिया और हमसे आधार कार्ड पूछा। तो बोले हाँ ये सब विटनेस में लगता है। हमने, क्योंकि हमको उनके ऊपर इतना डाउट ही नहीं था ना ये सब करने वाले हैं, हम बोले ठीक है और आ गए। उसके बाद चलता रहा जैसा चलता रहा। फिर मेरे छोटे बेटे की शादी करने लगे अभी मई महीने में। तो मेरे पास ना अभी कोई, मेरे हस्बैंड के पास ना काम धंधा है ना क्या, वो बाहर रहता है और ये भी तबीयत के कारण कोई काम नहीं करता है। मेरा पहले से 60-70 लाख का लोन लिया हुआ है। तो मैं अब इसको गिफ्ट डीड या ये सब जो इसने लिखा है मैं कैसे दे सकती हूँ सर, आप बताइए। मेरे घर में क्या मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं खुद लोन पे चल रही, मेरा गोल्ड लोन पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। और मैं इतनी करोड़ों की प्रॉपर्टी, 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रॉपर्टियां मैं इसको गिफ्ट दे रही हूँ और वो मेरे को एकदम से हटा दे रहा है। और मेरे को जब ये पता पड़ा तो मेरे को बहुत बड़ा झटका लगा सर। तब से मेरा यानी दिमाग संतुलन यानी काम ही नहीं कर रहा है। इसने इतना हमारे साथ यानी साथ में रह के मीठा मीठा बोल के मैनिपुलेट करके ऐसा काम किया है उसने। कौन लगता है वो? मेरे हस्बैंड के छोटे भाई एडवोकेट मनोज मोरयानी है। कब तक आपके साथ रहता था वो तो सर मैं जब शादी करके ही तो कॉलेज जाता था। 40 साल रहे हैं सर। अभी कुछ साल पहले वो सेपरेशन हुए हैं, 8-10 साल से हुए हैं। तो सर अब मैं बताओ क्या बोलूं उनके लिए। क्या आपने जानबूझ के कुछ दिया उनको या फिर धोखे से किया गया आपको? उस धोखे से लिया है सर। मैं क्यों जानबूझ के दूंगी, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मेरा आज तक घर नहीं बना है, मैं लोन पे चल रही हूँ, गोल्ड लोन सब है लोन। तो मेरा बेटा बाहर पढ़ने गया, उसको मैं 30-40 लाख लोन लेके दी हूँ। तो सर मैं इसको करोड़ों की जमीन ही दूंगी और उसको दूंगी जो खुद सक्षम है, इतना अरबों खरबों का मालिक है।
आपके वो डॉक्यूमेंट पे साइन भी दिख रहे हैं, तो वो क्या आपने किए थे साइन? हाँ ना, किए थे ना, हम तो बोल रहे ना, विटनेस बना के हमसे साइन करवाए थे ना, करवाए थे ना। आप और बोल रहे थे कि एक कागज पे नकली साइन लिए, हाँ, वो क्या, कौन सा कागज? वो सर जो फेर फार होता है, तो हमको ये सब अभी पता पड़ा है कि फेर फार होता है, तो उसके लिए पहले 15-20 दिन रहता है, नोटिस वोटिस आती है, वो कुछ भी नहीं आई, क्योंकि हिंदी मराठी में नोटिस आती तो वो तो मैं पढ़ लेती थी सर, मेरा हस्बैंड, लेकिन वो उसने हमको घर तक पहुंचने नहीं दिया, अच्छा। और खुद ही दूसरे दिन